आप क्या दिन बुला रहे हैं सर, खुद हम दिन बुला जा रहे हैं, गिनते गिनते थक चुके हैं सर। 49 दिन, कोई छोटी मोटी 2 महीना लगभग हम लोग यहाँ धरना स्थल पे बैठ चुके हैं सर। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, लेकिन तो भी हमारी सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कान में कड़वा तेल डाल के सोई हुई है सर। हम इनको कह दे रहे हैं कल के बाद हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। इन लोग के मंशा यही है, अब लोग हम हर एक परीक्षा से पास करके, इन लोग के मंशा था कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग धूप में काम कर सकेंगे नहीं, पानी में काम कर सकेंगे, उस पर भी हम लोग खड़े उतर चुके हैं सर। अब हमारे पर एक ही ऑप्शन है कि कल से हम लोग यहाँ चिपकाएंगे सीने में बेरोजगार भिखमंगा और रोड पे कटोरा लेके घूमेंगे। 49 दिनों से लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम बीटीएस जेईई के अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। देखिए 1.5 महीना हो गया है और अभ्यर्थी जो हैं वो काफी परेशान है, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। उम्र ढल रहा है और कहीं ना कहीं वक्त जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। अभ्यर्थी से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहिएगा। क्या नाम है आपका, पहले बताइएगा। मेरा नाम अक्षय कुमार है सर। 45 दिनों से बैठ रहे हैं, 49 दिनों से बैठ रहे हैं और 49 दिनों से लगातार धरना जारी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात। जी सर, आप क्या दिन बुला रहे हैं सर, खुद हम दिन बुला जा रहे हैं, गिनते गिनते थक चुके हैं सर। 49 दिन, कोई छोटी मोटी 2 महीना लगभग हम लोग यहाँ धरना स्थल पे बैठ चुके हैं सर। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, लेकिन तो भी हमारी सरकार और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कान में कड़वा तेल डाल के सोई हुई है सर। हम इनको कह दे रहे हैं कल के बाद हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। इन लोग के मंशा यही है, अब लोग हम हर एक परीक्षा से पास करके, इन लोग के मंशा था कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग धूप में काम कर सकेंगे नहीं, पानी में काम कर सकेंगे, उस पर भी हम लोग खड़े उतर चुके हैं सर। अब हमारे पर एक ही ऑप्शन है कि कल से हम लोग यहाँ चिपकाएंगे सीने में बेरोजगार भिखमंगा और रोड पे कटोरा लेके घूमेंगे और सबसे आगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के गेट पे जाएंगे सर। क्या इतना पढ़ने के बाद ये सब यही सर, अब क्या होगा। अब बिहार में जो भी 40 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से अब कोई इंजीनियर नहीं, अब वहाँ डिग्री लेके कोई इंजीनियर नहीं बनने वाला है, अब सब भिखमंगा ही बनेगा। यही अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारनामे के कारण है कि हम लोग 3.5 साल बर्बाद करने के बाद भी आज रोड पे हैं, मांगते मांगते थक गए हैं, देने के लिए तैयार नहीं। अब क्या कहना चाहते हैं, हम भी लाठी खाएं, हम भी लाठी नहीं, सुनने वाली नहीं है। अब लोग हमको अब उब चुके हैं हम लोग सर। अब हम लोग कोई अलग तरीका कल से ही अपनाएंगे ही अपनाएंगे। कहीं ना कहीं बिना उग्र प्रदर्शन यहाँ पे बिहार में बहाली ही नहीं है। बिल्कुल सर, देख ही रहे हैं हम लोग 49 दिन से लगातार हैं, लेकिन यहाँ कोई झांकने वाला नहीं है सर। एक घर पे कुत्ता भी आता है, द्वारे पे बैठा हुआ रहता है, उसको भी लोग खाना देते हैं, लेकिन हम लोग पानी के लिए भी कोई पूछने वाला नहीं है। अमित जी क्या कुछ कहिएगा, लगातार 49 दिनों से बैठ रहे हैं, कैसे दिन गुजर रहा है? बहुत बुरा हालत है। यहाँ देख रहे हैं ना कोई सुविधा है, ना हम लोग से कोई आयोग के लोग मिल रहे हैं। आज तक हम लोग हर जगह जाकर परेशान हो चुके हैं। और जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि बिहार में 40 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो सही हमें भी लगता है। हमें पहले उस टाइम लगता था कि हम मतलब पढ़ेंगे तो कुछ आगे हमें अवसर मिलेगा, लेकिन आज देखिए 3-3.5 साल हो गया, सर्टिफिकेट बस लेके रखा हुआ है। फॉर्म में निकला, हम लोग खुशी थे कि कुछ होगा। अगर मान लिया आयोग नोटिफिकेशन निकालते, मतलब आपको ज़रूरत है उस चीज़ का, तभी तो आप निकालें। रिजल्ट भी जारी नहीं हो रहा है तब, और यहाँ पे ज़रूरत है तभी तो आप विज्ञापन निकाल रहे हैं। उसके बाद 3.5 साल लगना, मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। और उसका रिजल्ट निकालने के बाद फिर से आप रिजल्ट को लेना, मतलब कि संशोधित के नाम पे, और 3.5 महीना लग जाना भी, और अभी भी कुछ मतलब जवाब नहीं देना, मतलब कहीं ना कहीं आयोग की बहुत बड़ी गलती है। क्या कुछ कहिएगा आप? लगातार देखिए हम लोग उनका लगभग 2 महीने से बैठे हुए, सरकार के कानों तक जू तक नहीं लग रही है। ऐसे आयोग तो आज तक हमने कभी देखा नहीं कि इस तरह से हम लोग को बैठा के रखे हुए हैं। आने वाले जो बच्चे हैं वो तो कभी सोचेंगे कि हम इंजीनियरिंग करें, वो कभी नहीं सोचेंगे ना कि हम इंजीनियरिंग करें, क्योंकि हम लोग का स्थिति देख रहे हैं। क्योंकि हमेशा मतलब 2 महीने से कम 2 महीना बीतने वाली है, उसी से अभी आयोग नहीं सुन पा रही है। अभी तक रिजल्ट नहीं निकाली है। हम लोग बैठे हुए हैं 49 दिनों से यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं मतलब परिणाम निकाले, खाली आश्वासन देते। क्या आश्वासन देंगे बताइए? आश्वासन से कुछ नहीं ना होता। आप क्या जान दे तभी मानेंगे आयोग कि नहीं यहाँ पे बच्चा मेहनत कर रहे हैं, मतलब आगे आए हुए हैं फ्रंट पे, उनको आयोग को नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहिएगा? 49 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विभाग नहीं सुन रहा है, विभाग की मंशा नहीं है, रिजल्ट जारी है। हमको तो नहीं लगता है सर, इन लोग बहुत लेट कर दिया है सर।
बहुत हम लोग इतना परेशान किए हैं कि कुछ कहे कि नहीं। और रही बात, हम लोग 49 दिन से अभी धरना पे बैठे हुए हैं सर। अभी तक इस हमको शर्म नहीं लगता है कि बच्चा बैठा हुआ है, चले मिल लेते हैं बच्चा से। लोग तनिक भी इनके कोई विभाग के अधिकारी नहीं। दिमाग में शर्म नहीं है, कोई भी नहीं मिलने आया है सर। इनको डूब मरना चाहिए और जहर खा के मर भी जाना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद धरना प्रदर्शन कर रहा है, 2 महीना होने वाला है, क्या कुछ कहिए? जी सर, बहुत दुख की बात है कि हम लोग की बातों को इग्नोर किया जा रहा है, चाहे सरकार हो या आयोग हो, एकदम इग्नोर किया जा रहा है। इससे बहुत निंदनीय घटना है। और एक बात हम भी बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं तो जितने भी न्यूज़ वाले होते हैं या तो फिर बोल सकते हैं कि आम पब्लिक होते हैं, वो हम लोग के आवाज़ के प्रति कुछ ना बोलते हैं, लेकिन यही हम लोग उग्र प्रदर्शन करते हैं तो कई तरह के सजेशन देता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए। आज हम लोग शांति तरीके से कर रहे हैं, इसका आवाज़ के अगेंस्ट कोई नहीं आ रहा है। जब हम लोग उग्र तोड़ फोड़ के करते हैं तो सब बोलता है कि ये गलत किया है। आज हम लोग शांति तरीके से, तो हम लोग का आवाज़ क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज गलत जो करेगा उसका सब आवाज़ उसका सब आवाज़ उठाता। हम लोग आज 49 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग की कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बहुत बड़ा दुख की बात है। अब हम लोग भी सोच लिए हैं कि अब उग्र प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए अब हम जान भी गंवा दें तो कोई फर्क न पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास अब कुछ रहा नहीं। कितना दिन हम लोग चुप बैठे हैं। क्या कुछ कहिएगा? 49 दिनों से बैठ रहे हैं आप लोग। अब सर कोई दूसरा वे अपनाएंगे, क्योंकि बहुत हो गया, इतना हो गया ना कि अब बर्दाश्त से अधिक हो गया सर। 2 मन से रहना यहाँ गर्दनी बाग में और अपने मांगों को रखना, ये बहुत ना बहुत कष्टी है सर। देखिए, ये 49 दिन बहुत कठिन रहा और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। कहीं न कहीं सरकार और विभाग जो है वो दोनों सोई हुई है, मांगे पूरी नहीं हो रही है। 49 दिनों से बैठ रहे हैं, 2 महीना होने वाला है और लगातार बस एक ही मांग कर रहे हैं, रिजल्ट जारी होना चाहिए। देखिए, तमाम BTS जेईई के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और 49 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ही मांग कर रहे हैं, रिजल्ट जारी जल्द से जल्द हो, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। 3.5 साल से रिजल्ट जो है अटका हुआ है और तमाम अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि विभाग की मंशा नहीं है रिजल्ट जारी करने की और हम तमाम अभ्यर्थी परेशान है। देखिए, तमाम अभ्यर्थियों की बस जल्द से जल्द यही मांग है, रिजल्ट जारी हो जाए और देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। अभ्यर्थियों को मजबूर किया जा रहा है, अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमें मजबूर किया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ भी कोई नहीं उठा रहा है और आने वाले दिनों में हो सके तो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।